नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। इन दिनों उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ही आगे चल रहा है हर एक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में एक से एक कार्य हो रहे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ गलत कार्य भी हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर उत्तर प्रदेश सुर्खियों में आ जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा घटना घटा जिसे देख करके सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दोस्त, एक औरत लड़की होती है जो अपने सहेलियों के साथ में घूमने जाती है, स्कूटी सीखने जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि स्कूटी जो सीखने जा रहे हैं अपने सहेली के साथ में, तो हमारे साथ में एक बड़ा दुर्घटना हो जाएगा, एक ऐसा वारदात हो जाएगा जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएंगे। ऐसे वैसे वारदात आए दिन हो रहे हैं, लेकिन लड़कियां हैं कि सुधरने की नाम नहीं लेती हैं। आए दिन घटना आता है कि लड़कियों के साथ में ऐसा घटना हो गया, इस लड़की को मार दिया गया, उस लड़की को मार दिया गया, लेकिन लड़कियां हैं कि समझने की नाम नहीं ले रही है, समझने की कोशिश नहीं कर रही है, और आपराधिक गतिविधियां सक्रिय हो जा रहे हैं और बार बार ऐसा घटना घटते जा रहा है। कहीं ना कहीं लड़कियां जिम्मेवार हैं इस घटना के लिए। अगर लड़कियां सुधर जाती तो यह घटना कदाचित नहीं होता, लेकिन जो भी घटना घटा है अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और बहुत ही निंदनीय है। अब कौन सी घटना घटा है उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में, और उत्तर प्रदेश क्यों सुर्खियों में है, योगी आदित्यनाथ क्यों सुर्खियों में है, एक बड़े कार्य करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, सारी बात आपको बताएंगे और भी विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश योगी बाबा का राज्य, जहां योगी जी का दम चलता है, योगी जी के नाम से वहां के गुंडे मवाली थर्राते हैं, कांपते हैं थर थर। पहले जब योगी आदित्यनाथ नहीं थे तो वहां पे आए दिन घटना घटता था, लूट फाट, जमीन माफिया, लैंडिंग माफिया जितना थे, खनन माफिया सब सक्रिय थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, एक से गैंगस्टर मारे गए, गोलियों से भून दिए गए, यानी यूपी से जितने भी गैंगस्टर हैं उनका सफाया हो गया। बालू माफिया, लैंड माफिया, इन सभी का सफाया हो गया। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शांतिपूर्ण राज्य बन चुका है योगी बाबा के देन से, योगी जी के देन से। लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई घटना घट जाता है जिससे फिर उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी का नाम सामने आने लगता है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में घटा था घटना एक कि एक पंडित परिवार को जान से मार दिया गया था, पूरे फैमिली को, बस एक ही लड़का बचा हुआ था। आपको बखूबी पता है देवरिया वाला कांड में, उत्तर प्रदेश का ही कांड है, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और अभी गाजियाबाद में बहुत ही बड़ा कांड हो गया है, वो भी बताएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी कौन सी बड़ी कार्य करने वाले हैं वो आपको बता दें। योगी आदित्यनाथ जी काशी जाने वाले हैं, जहां अयोध्या जाने वाले हैं, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां जाने वाले हैं। वहां जाएंगे और राम जी को गोड़ लगाएंगे और वहां से निकलेंगे, क्योंकि अयोध्या जी में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार है। उसका उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जब से सनातन धर्म और सनातनी नाम ही रखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पहले सनातन धर्म के साथ ही प्रेरित नाम था पूरे भारत में, लेकिन जब से मुगल शासक यहाँ पे आए अपने अनुसार नाम रखते गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, मुगलों का जितना नाम रखा गया था सभी को चेंज कर रहे हैं, और सनातनी नाम जो पहले जो नाम था उसी नाम को पुनः रखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया योगी आदित्यनाथ ने, जो कि पहले प्रयागराज ही था, लेकिन मुगल शासक जब आए तो काट मार किए और इलाहाबाद नाम रख दिए। यानी जहां जहां मुगल गए वहां वहां अपने अनुसार नाम रखते गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आए तो इतिहास को खंगाले और जो पहले नाम था उसी नाम को रखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सनातन से प्रेरित है, और सनातन तो छोड़िए, हर एक धर्म से प्रेरित है, यानी सच्चाई के साथ में रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तभी तो इनका नाम आगे है। देखिए, एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो रहा था, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं, श्री राम जी के नाम से एयरपोर्ट बना हुआ है अयोध्या जी में, और उसी के उद्घाटन में गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब आइए आपको बता दें हम कि कौन सा घटना घटा है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक लड़की होती है कि युवती होती है जो कि स्कूटी सीखती है, स्कूटी सीखती है अपने सहेली के साथ में, और वहां पे उसका सहेली का जो बॉयफ्रेंड था वो भी रहता है। और कुछ ही देर में एक ऐसा घटना घटता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो युवती स्कूटर सीखने गई होती है उसके साथ में गैंग रेप हो जाता है,
और कहीं ना कहीं जो युवती के जो सहेली है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो भी उसमें सम्मिलित है। पुलिस फिलहाल 3 लड़कों को पकड़ ली है और पूछताछ जारी है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन मिलकर गैंग रेप किया है। पूरा तफ्तीश जारी है, लेकिन बात यही है कि सहेली और दोस्त धोखा दे दिए तभी तो ऐसा घटना हो गया। और कहीं ना कहीं जो भी घटना ऐसा घटता है, 5 के लोग ही सम्मिलित होते हैं, तभी ऐसे घटना का अंजाम दिया जाता है। यानी सहेली के जो बॉयफ्रेंड है, उनका मिली भगत से ही लड़की का गैंग रेप हुआ और आए दिन ऐसा घटना घट रहा है। सरकार को चाहिए कि एक बड़ा कानून बनाए। हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि एक ऐसा कठोर कानून बनाए, ऐसा सख्त कानून बनाए जिस कानून के डर से लोग थर थर कांपे और ऐसा घटना का अंजाम न दे। यानी मृत्यु दंड का प्रावधान बना दे कि अगर कोई रेप करता है किसी का तो मृत्यु दंड सीधा तौर पर उसे मिले और इंस्टेंट मिले, 1 माह के अंदर में उसे मृत्यु दंड मिलना अनिवार्य हो जाए। ऐसा कानून और ऐसा प्रावधान बनता है तो आने वाले समय में गैंग रेप जैसा वारदात खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और ऐसा न्यूज सुनने को कभी नहीं मिलेगा। बस सरकार को चाहिए कि एक कठोर कानून बनाकर तैयार कर दे, या तो मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास, यानी मौत जब तक ना हो तब तक जेल में रहना पड़े। ऐसा प्रावधान और ऐसा कानून बनता है तो समाज से ये जो कीड़ा है ये खत्म हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। अब चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को कि अगर पूरे भारत में नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल अपने राज्य यूपी में यह कानून लागू करे ताकि आपराधिक गतिविधियां कम हो। और मोदी जी से भी आग्रह करेंगे कि पूरे भारत में ऐसा कानून बनाए ताकि आपराधिक गतिविधियां कम हो और गैंग रेप जैसा वारदात न हो। और लड़कियों से भी कहना चाहिए कि आप लोग अपना चाल सुधार लीजिए, अब प्रेम के जाल में न पड़िए ताकि गैंग रेप न हो और ऐसा वारदात न हो जो कि हो रहा है। बार बार कहीं कहीं लड़कियों को फंसा लिया जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। ऐसा वारदात न हो तो लड़कियों को भी संभल कर रहना चाहिए और इज्जत प्रतिष्ठा बचा कर रहनी चाहिए, तभी आप लोग बच सकते हैं। बाकी हमारी बात कहाँ तक सही है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।